हम लोग बिहार एसएससी कर रहा है सेट एडिटोरियल वॉल्यूम 2। आज हम मैथमेटिक्स देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 76। एक्स का मान जो है वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जो 517 गुणे 324। 517 गुणे 300 क्या होता है 24, जो 12 से विभाजित होना चाहिए। 12 से विभाजता का नियम होता है जो 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। 3 और कितने से 4 से, तो 3 और 4 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो कह रहा है इसमें बताइए कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि पूरा पूरी कटना चाहिए। तो 517 में 517 बराबर 5 + 1 + 7 ऐसा इसलिए किया गया तो 3 के व्यवस्था का नियम होता अंकों का योग होता। 3 के व्यवस्था अंकों का योग, तो अंकों का योग कीजिए तो 5 + 1 + 7 यानी 5 × 6 = 7 13। तो 13 की अगला कौन संख्या है जो 3 से विभाजित होगी 15। तो कल छोटी संख्या कौन सा जोड़ा गया तो 2 जोड़ा गया, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है। आगे 76 के बाद 77 है। कह रहा कि बताइए व्यंजक 1 - 2 व्यंजक 1 - 2 + 3 - 4 - 5 + 6 100 तक 100 पद है। कितने पद है 100 पद। तो यहाँ देखिए 2 पद को मिलाकर के इसका वैल्यू -1, प्रत्येक 2 पद को वैल्यू मिलाकर -1, प्रत्येक 2 पद का वैल्यू कितना होगा -1। तो यहाँ 100 पद है, इसका मतलब 2 पद का वैल्यू -1, 2 पद का वैल्यू -1, अर्थात यहाँ पेड़ बनेगा 50 गो। 50 गुने -1 अर्थात इस सवाल को उत्तर क्या आ जाएगा -50 होगा। सही है। आगे 76 77 के बाद 78 का रहा 22 और 16 का व्युत्क्रमाणों का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा यानी एलसीएम क्या होगा। तो 22 और 16 का व्युत्क्रमानुपाती, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो इस संख्या को लिखेंगे 1/1 क्या होगा 16। अब एलसीएम बराबर जो होता है भिन्न का एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। हरों का क्या होता है एचसीएफ होता है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ होता है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो एक का एलसीएम 1 और 22 और 26 का एलसीएम क्या होगा 2, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 78 के बाद 79 है कि यदि 7x + 5y 7x + y अनुपात 7x - y बराबर 7 अनुपात कितना है 2 है। तो यहाँ पूछा गया कि x और y के मान क्या होगा। तो आइए देखिए, जब इस प्रकार सवाल हो तो दूर वाले को दूर के साथ गुना करना है और नज़दीक वाले को नज़दीक के साथ गुना करना है। तो इसको गुना करिएगा 2 × 7x प्लस क्या हो जाएगा y बराबर 7 × 7x माइनस क्या हो जाएगा y, है ना। अब यहाँ से देखिए 7 दूनी क्या हो जाएगा 14x + 2y बराबर 7 × 49x और -7 क्या हो जाएगा y हो जाएगा। सही है। उसके बाद देखिए यहाँ से 49x में से 14x घटेगा तो आएगा 35x बराबर यहाँ से माइनस इधर आकर आएगा प्लस में, तो 7 × 9y होगा। तो यहाँ से x अनुपात y जो होगा
एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वाई के लिए हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट किसके लिए, एक्स के लिए होगा। अर्थात इस सवाल का उत्तर होगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 35 होगा। सही है। चलिए आगे 80 नंबर सवाल देखिएगा। कहा कि यदि 3x² और 4xy का तृतीयानुपाती 48 है तो y का मान 3x² 4xy का तृतीयानुपाती, तो तृतीया जो है अनुपाती बराबर जो होता है b² बटा क्या होता है, a होता है। इसको बोला जाता है या इसको बोला जाता है b, इसको बोला जाता है या इसको बोला जाता है b। अब देखिए यहाँ तृतीयानुपाती का वैल्यू दिया हुआ 48 बराबर b का वैल्यू है 4x² बटा a का वैल्यू है 3x²। तो 48 बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16x² y² बटा 3x²। x² से x² खत्म होगा, 16 तिया 48, 3 तिया 9 बराबर y²। अर्थात y का मान जो होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 81 नंबर सवाल करा, 2 बेलनों की त्रिज्या के अनुपात 2:1 है। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2:1 कितना है, 1 है। इसको मान लेते हैं R1, R बराबर जो होगा 2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। यहाँ तो उसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है, ऊंचाई जो दिया हुआ 5 कितना है, 2 है। तो बेलन का जो है आयतन बराबर कुछ अनुपात, तो बेलन का आयतन होता है πr² इंटू क्या होता है, h होता है। अनुपात πr² इंटू क्या होता है, h होता है। लेकिन पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहता तो पाई क्या होता, कट जाता है। R1 का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और H1 का वैल्यू 5 है तो क्या लिखेंगे, 5। अनुपात R2 का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और H2 का वैल्यू 2 है तो लिखेंगे 2। 2 का स्क्वायर 4 गुना कितना आ जाएगा, 5। अनुपात 1 का स्क्वायर 1 गुना क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10, अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 81 के बाद हम लोग को 82 सवाल है कि ए ने 75,000 रुपया में के निवेश के व्यवसाय शुरू किया, और 5 महीने के बाद जो है बी जो है 80,000 रुपया निवेश करके शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद जो है उसका कुल जो लाभ होता है 4,88,000 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, लाभ जो होता है लाभ बराबर जो होता है पूंजी इंटू क्या होगा, पूंजी इंटू क्या होता है, समय होता है। पूंजी इंटू क्या होता है, समय होता है। यहाँ से ए है, यहाँ से ए है, यहाँ से बी है। एक पूंजी लगाया था 75,000 रुपया, लेकिन 1 साल के लिए, 1 साल में 12 महीना होता है। उसी बिजनेस में बी आया था, शामिल हुआ था। 5 महीने के बाद 80,000 रुपया लगाया था। 5 महीने के बाद 1 साल के व्यापार में 5 महीने के बाद आया था। इसका मतलब 7 महीने के लिए रहा होगा। सही है। पूंजी इंटू समय को हम लोग लाभ का रेशियो बोलते हैं। यहाँ से देखिए 3 गो जीरो कैंसिल होगा। सही है।
यहाँ से देखिए 5 से काटेंगे 15 पचहत्तर 75 आएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 15 गुना 12 180 आएगा, 15 गुना 12 180 आएगा, और 16 वाली बदल से 100 क्या आ जाएगा, और कटेगा साइड लगता है 4 से काट लीजिए, 4 चौका 16, 4 बचे, और 4 से काटेगा 4 और 4 दूनी 8 और 4 8 32, 45 अनुपात कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सही है। आगे क्या करा कि जो है 1 वर्ष के बाद कुल जो लाभ है 4,88,सौ रुपया लाभ होता है। यहाँ टोटल लाभ कितना 8 5 13 का 3 बाकी हाथ में 4 2 6 है कितना होता है 7। निकालना है ए और बी के अलग अलग। ए का निकालना रहेगा 45 से गुना, और बी का निकालना होगा तो कितने से गुना 28 से गुना। हाँ या ना। इसको गुना करके लगभग में काटिएगा, कटेगा ये शायद लगता है कितने बार में कटेगा 50 मरते में कटना चाहिए, 50 मरते में कटना चाहिए। देख लीजिएगा कटने कितना आएगा, कट लगे लगभग में जो भी डाटा आवे काट के देखिएगा साइड आएगा 252 पर 0000, यहाँ आ जाएगा कितना 156 8 पर 00 है ना। कटिंग करके देखना है क्या हो गया, कहाँ तू ध्यान रखता है समझिए ना, दिमागी स्थिर मेरा तो लगाओ नहीं आता तू। दिमाग है अस्थिर में तुम रहता, कभी कभी की करता कभी पता नहीं। रिकॉर्ड हो रहा जी। क्या कैसे चलिए 80 नंबर 83 करा 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल या 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। यदि पानी मिलाया जाए तो अल्कोहल को सेम करना है तो 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल है, 25% अल्कोहल है। इसमें कहा जा रहा है 10 लीटर पानी को मिलाएंगे तो 40 लीटर पहले था, 10 लीटर मिलेगा तो 50 लीटर होगा। तो बता रहा कि कितना जो है परसेंट अल्कोहल होगा। मान लेते हैं P% अल्कोहल होगा। 25 से काटेंगे 25 दूनी 50 और 2 से काटेंगे 20 मरते में, यानी P बराबर हो जाएगा 20%, यानी 20% इस सवाल का क्या हो जाएगा अल्कोहल होगा। सही है। 84 नंबर आइए। करा मोहित एक काम को 2/3 भाग को 24 दिन में करता है। मोहित 2/3 भाग को 24 दिन में कर रहा, इसका मतलब है एक भाग को करेगा 24 गुने 3/2, यानी 2 से काटेंगे कितना आएगा 12, यानी 12 एक भाग को काम करने में 12 दिन का समय लगता है, 36 दिन का। तो पूछ रहा है 1/9 भाग करने में कितना लगेगा, तो 36 का 1/9 जो होगा 9 चौका, यानी को दिन लगेगा 4 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा इस सवाल का उत्तर। सही है। आगे 85 नंबर माया एक कार्य को 7/10 भाग 15 दिन में करता है। माया जो है 7/10 भाग कोई काम को करता है 15 दिन में। तो पूछ रहा कि शेष कार्य टोटल काम 10 था, जरा में 7 काम हो गया, बचा 3 काम, यानी 3/10 काम जब भी करेगा तो सुरेश की सहायता से, यानी दोनों मिल करके मतलब कौन माया और सुरेश,
मिलकर काम करेगा 4 दिन में, 4 दिन में, अर्थात पूरा जो काम होगा, पूरा काम गुना होगा, अर्थात होगा 40 बटा कितना 3, यानी 13.1/3 दिन। जो भी ऑप्शन है आप टिक लगा लेना है। सही है। उसके बाद है 86 नंबर। दो पाइप जो है ए और बी खाली टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करते हुए 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। कितने घंटे के वह खाली टंकी भर जाएगी? तो ए को जो समय लग रहा है और बी का जो समय लग रहा है 8 घंटा और के घंटा 12 घंटा, टाइम का रेशियो है। तो पावर जो होगा दोनों का एलसीएम 8 दिया और 12 दूनी 24 होता है। टोटल वर्कआउट हो गया 24 का। बारी बारी से जब करेगा तो बारी बारी से करने का मतलब होता है 3 2 5 यूनिट, दोनों मिलकर करेगा 5 यूनिट काम करेगा को दिन में 2 दिन में, 5 यूनिट काम करेगा के दिन में 2 दिन में। तो कह रहा कि टोटल 24 यूनिट काम करना है, तो इसको इस संख्या से गुना करें कि 24 तक पहुंच जाएं। तो मैं जो है 4 से इधर भी गुना करूंगा और 4 से इधर भी, ये आ जाएगा 5 चौका 20 यूनिट हुआ। फिर आएगा कौन आएगा? ए आएगा 3 यूनिट करेगा के दिन में 1 दिन में। तो ये 5 चौका 20 और 3 23 यूनिट हुआ, लेकिन हमको करना 24 यूनिट। तो अगली बार में बी आएगा तो बी आएगा एक काम करेगा, लेकिन कितना समय लेगा? 1/2 लगेगा। 1/2 इसलिए क्योंकि अगर क्षमता कितना था 2, इसलिए 1 बटा क्या लिखा गया? 2 रखा गया। अब टोटल जो है यहाँ समय लगा 4 दूनी 8 है, ये कितना हो गया? 9.1/2 दिन लगा इस समय। सही है। आगे 86 के बाद 87। एक आदमी 14 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट आराम करता है और 7 किलोमीटर जाना है। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर पर 7 मिनट आराम करता है, तो कह रहा 7 किलोमीटर गया। तो लास्ट में वो आराम नहीं करेगा, बल्कि लास्ट में वो मंजिल प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब रुकेगा कितनी बार? 6 बार। 6 गुने 7 बराबर 6 सते 42 मिनट। रुकने में जो समय लगा के मिनट? 42 मिनट। सही है। तो करा कि दूरी यहाँ से समय जो अगर हम निकालते हैं 7 किलोमीटर है, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। दूरी यदि 7 है, चाल 14 है, अर्थात जो लगेगा 1/2 घंटा लगेगा। 1/2 घंटा का अर्थात 30 मिनट का समय लगेगा। के मिनट का? 30 मिनट का। टोटल समय पूछा है, टोटल समय पूछा है, टोटल टाइमिंग है। टाइमिंग है 42 मिनट यहाँ से और 30 मिनट यहाँ से, अर्थात 72 मिनट आंसर होना चाहिए। 72 मिनट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में जो है घंटे के रूप में दिया है, तो हम इसको घंटा बनाएंगे। 72 में 60 से भागा लगाते हैं, 12 छक 72 और 12 पचे, यानी 1.1/5 घंटा इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 1.1/5 हो जाएगा। चलिए आगे आगे हम लोग 89 की ओर चलते हैं। 89 सवाल नंबर। जोन 1 की परीक्षा में 20 अंक प्राप्त हुआ और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 10 अंक उसको अगर हम दे देते तो ये क्या कर जाता? पास कर जाता। तो हमको सिर्फ इसको पास करवाना है। आगे क्या बोला गया? आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है
उसी परीक्षा में जय को 35 अंक प्राप्त हुआ है और न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक से 20 अंक अधिक होता है, तो इसको जो है हमको पास करवाना है। इसको 35 अंक तो मिला, परसेंट मिला है, लेकिन उत्तीर्ण से 20 अंक ज़्यादा मिल गया, तो इसको 20 अंक कम कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। यहाँ से इसका देखिए, ये माइनस में ये प्लस में, तो 35 में से 20 जाएगा 15% बराबर यहाँ से हो जाएगा टोटल के परसेंट 30, मतलब 15% के वैल्यू 30, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आएगा। हाँ या ना, 2 नंबर। तो हमें कह रहा है यहाँ कि बताइए उसको न्यूनतम अंकों कितना प्रतिशत प्राप्त होगा पास करने के लिए। पास करने के लिए या तो ये भी चलेगा या तो ये भी चलेगा। तो आप मान लीजिए ये उठाते हैं कि 20% प्लस 10, तो ध्यान दीजिए कि 2 नंबर का वैल्यू 1, अगर 10 नंबर लाना है तो कितना से गुना, 5 से इधर भी या 5 से, इसका मतलब को परसेंट 5%, यानी 10 नंबर का वैल्यू 5%, तब 20% ही होगा, और 10 नंबर का वैल्यू 5, तो 5% यहाँ से रख दीजिए। टोटल पास होने के लिए क्या परसेंट चाहिए, तो 25% चाहिए। सही है। चलिए आगे आगे है, आगे हम लोग एक सवाल छोड़ दिए थे आपको 88 नंबर, जरा उसे भी देख लेते हैं। एक नाव जो है धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर 2 घंटा में तय करता है और धारा का प्रतिकूल 7 घंटा में कितना तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, सीखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि धानुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत की धारा के दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के दिशा में समय ज़्यादा लगता है कि धारा के विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में समय ज़्यादा लगता है ना। तो इसको समय लग रहा है 2 घंटा, इसका मतलब इसका चाल जो होगा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि इसका चाल जब निकालेंगे तो दूरी बटे समय निकलेगा, अर्थात कितना होगा 17 दशमलव क्या आ जाएगा 5। उसी तरह से धारा के प्रतिकूल के मतलब x माइनस वाई बराबर 35/7, यानी कितना आ जाएगा 5। तो पूछ रहा शांत जल में नाव की चाल बताइए। शांत जल में नाव की चाल बताना है तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग 17.5 प्लस 5 बटा, यानी 17 5 22 दशमलव क्या आ जाएगा 5/2, अर्थात 11 दशमलव क्या आ जाएगा 11.25 आ जाएगा। हाँ या ना। अगर बोल देता धारा की चाल, धारा की चाल यदि बोलता तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, यानी 17.5 में 5 घटा देंगे बटा 2, अर्थात 12.5 में 2 से भागा लगाएंगे, अर्थात आ जाता कितना 6.25। सही है। आगे हम लोग 88 भी देख लिए, 89 90 नंबर, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर देखेंगे। कह रहा एक वस्तु को 2000 रुपया में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी को 1200 रुपया में बेचने से प्राप्त प्रतिशत हानि के बराबर होता है। यानी एक तरफ से लाभ हो रहा, एक तरफ से क्या हो रहा, हानि हो रहा। तो आप ऐसे समझिए कि यदि सीपी है तो कह रहा कि 2000 रुपया में बेचता है तो लाभ होता है, 2000 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होता है, और इससे कम में बेचता 1200 रुपया में बेचता है तो हानि होता है। तो देखिए एक चीज़ देखिए कि बीच, जब भी बीच वाला निकालना होता तो दोनों को जोड़ के क्या करते हैं दूसरे, यानी सीपी बराबर जो होगा, यानी क्रय मूल्य बराबर जो होगा, दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग लगा देंगे, यानी कि 1200 प्लस 2000 बटा 2, यानी 3200 बटा 2 का मतलब कितना आ जाएगा 1600 आएगा। कितना आ जाएगा 1600 आएगा। 1600 क्रय मूल्य हो गया, लेकिन यहाँ का रहा 20% लाभ पर बताइए विक्रय मूल्य बताइए। तो एसपी बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य का तुलना कितना से 100 से, 20% लाभ निकालना अर्थात 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 16 गुना 120 अर्थात 1900 क्या आ जाएगा
20 आ जाएगा। सही है।